हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को चालू कर दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसका पहला वीडियो आप देखे होंगे, और अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें इफ़ेक्टिव रेट कैसे निकलता है ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया है, और आज भी मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा चीज़ आज भी मैं आपको रिवाइज कराऊँगा, ताकि कल वाली क्लास का जो मैंने वीडियो डाला था उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए, इफेक्टिव रेट का क्यों महत्वपूर्ण है वजह, इसका भी कारण आपको जब मैं क्वेश्चंस आज लगवाऊंगा, क्योंकि आज मुझे क्वेश्चंस रन कराने हैं और स्क्रीन पे सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। लगभग आज की क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन मैं डील भी करूंगा। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके पहले मैं आपको इफेक्टिव रेट का एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्या है तरीका। देखिए, तो गौर करते हैं, अगर मैं मूलधन ले लेता हूँ 10,000 रुपया, ठीक है, और रेट में ले लेता हूँ अगर 10%, ठीक है, 10%, अगर रेट 10% हो जाता है तो सबसे पहले अगर मैं ब्याज, देखिए दो ब्याज होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मिस चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो अब देखिए 10,000 का अगर 10% देखें तो एक अंक पे 10 लगता है, पीछे से आपको पता होना चाहिए। तो ये 1,000 हो जाएगा पहले साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मैं 4 साल तक सिखाऊंगा। तो अगले साल भी 100 रुपया मिलेगा, 1,000 मिलेगा, अगले साल भी 1,000 मिलेगा, और चौथे साल भी 1,000 मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप देख पा रहे होंगे, एक चीज़ आप देखें, पहले साल भी वही 1,000, अगले साल भी वही 1,000, 1,000, इसीलिए इसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो इसका जो ब्याज हमेशा मिलता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, पहले साल तो यहाँ से ब्याज देगा मूलधन से, लेकिन अगले साल जब दूसरे साल जाएगा तो ये देखेगा कि कोई पहले साल ब्याज वाज तो नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से तो 1,000 मिलेगा ही मिलेगा मूलधन वाला, लेकिन ये यहाँ से भी ब्याज ले लेगा इसके पहले वाले 1,000 पे। तो 1,000 पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 10%, 100 रुपया बने रहेगा। अब जब हम तीसरे साल देखते हैं तो यहाँ से तो ब्याज आएगा ही हमारा 1,000, ठीक। अब ये देखेगा क्या पहले साल और दूसरे साल कोई ब्याज है, हाँ है, 1,000 1,000 तक। तो इस 1,000 से आ जाएगी 100 रुपया ब्याज, इस 1,000 का 10% 100 रुपया, इस 100 का 10 रुपया। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, चौथे साल की अगर मैं बात करूँ तो फिर चौथे साल देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले मूलधन से ब्याज आएगा 1,000, ठीक है, लेकिन जैसे हम देखेंगे क्या इसके पहले ब्याज है, हाँ 3 साल तक देखिए ब्याज है पूरा। देखिए अगर आप गौर करें इसके पहले तो देखिए 1,000 3 लोग हैं तो 3 बार 100 बनेगा, 3 बार 100 बनेगा, ठीक है, और 3 बार 100 है तो इसका 10% 10 10 10, और एक बार इस 10 से 1 रुपया आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, देखिए अब कई चीज़ें होता है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ, गौर करना मेरी बात को, अब कई चीज़ें यहाँ बनेगा, एसआई और सीआई का अंतर क्या है, तो आप गौर करना मेरी बात को। ये बताओ 1,000 ये और 1,000 ये कट जाएगा जब एसआई सीआई घटाएंगे आपस में तो ये वाली लाइन कट जाएगी। लेकिन आप देख पाओगे जो अंतर बचेगा, गौर करना मेरी बात को, जो अंतर बचेगा ये जो मैं आपको ब्रैकेट में दे रहा हूँ यही अंतर बचेगा। यानी हमेशा गौर करना, ये जो नीचे बनता है मूलधन, देखिए मूलधन द्वारा लिया गया धन है, मूलधन पे जो धन मिलता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को मिलता है। तो इसमें भी तो एक बार मूलधन पे मिलेगा 1,000, तो मूलधन वाला सब कट जाते हैं, यानी देखिए मूलधन वाले सब कट गए, क्योंकि एसआई वाला मूलधन पे देता है, सीआई वाली पहली बार मूलधन देता है, उसके बाद ब्याज पे ब्याज। तो ये जो जितने ब्याज पे ब्याज बने, अगर अंतर देखा जाए तो ब्याज पे ब्याज वाला यही अंतर है। तो अंतर चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। 100 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 100 है तो 600, और 10 देख लीजिए 4 बार है तो 40, ठीक है, और एक बार है तो अगर मैं अंतर की बात करूँ तो 648 हो जाए। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया ऐसे ही। मकसद हमारा क्या है वो देखिए, पहले यहाँ से कई चीज़ें आपका क्लियर होगा, गौर करिएगा। देखिए मकसद क्या था मेरा, देखिए अब यहाँ एक बात और है कि देखिए अब दूसरे साल का ब्याज अगर देखें तो देखिए 1,000 और 100 1,100। तीसरे वर्ष देखिए 3 वर्ष और तीसरे वर्ष में अंतर है, तीसरे वर्ष बोले तो केवल तीसरा, और 3 बोले तो 1 2 3 साल तक, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखिए पहले, और इसके बाद देखते हैं, गौर करिएगा, इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तीसरे वर्ष का ब्याज है तो ये देखिए तीसरे साल का ये ब्याज हो जाएगा, चौथे साल का ये बात है। लेकिन हमें जो बताना है वो ये बताना है कि क्या ऐसे गणना करते जाएंगे ट्री मेथड करके, नहीं। तो करना क्या है, इनको समेट लीजिए। समेटना कैसे, गौर करना, अब बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ से जनरेट होगा कि पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का ब्याज डायरेक्ट कैसे निकाला जाए। पहले साल, आप बताओ अगर मैं पहले साल की बात करूँ तो पहले साल तो हर बार मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा,
तो दोनों का इक्वल होता है, इसको हटा दो, इसमें कोई बड़ी बात है। 2 साल में एक बार 1 साल का ब्याज इस पे जाएगा। तो आप बताओ 2 बार जो पहली बार ब्याज आएगा, देखिए 2 बार 1000 है, तो पहली बार मूलधन से ब्याज, और अब देखिए इस ब्याज से ब्याज आया एक बार, यानी इस ब्याज से एक बार है, यानी 2:1 वर्क करेगा। गौर करिएगा मेरी बात को। अगर मैं इसकी बात करूँ देखिए, तो आप बताओ यहाँ तक देखो 3 बार 1000 आया, तो 3 बार 1000 आया, फिर 3 बार आपका 100 आया है, देखिए 3 बार 100 आया, और एक बार 10 आया, तो 331 हो गया। और ये जो है देखिए पहले मूलधन वाला ब्याज, फिर मूलधन के बाद ये ब्याज पे ब्याज, फिर इस ब्याज पे ये ब्याज आया। अगर आप 4 साल वाला देखें तो 4 देखिए 4 बार ये 1000 आया मूलधन वाला ब्याज, फिर ये 4 बार देखिए 100 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार तो 100 आया है, तो 4 6 इस ब्याज पे, इस 1000 पे ब्याज पे ब्याज, फिर 4 6 4, आप देखिए 10 कितनी बार आया, 1 2 3 और 1 4 बार 10 आया, फिर ये एक ये, तो 4 6 4 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे आया होगा। अब इसको क्या करते हैं, इतना ना जोड़ते समय हम डायरेक्ट इस पर वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे अभी हम बताएं। तो ये बेसिक आपको 4 6 4 1 कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे तेज़ी से। देखिए तो फाइनली हमने देखा, और रेट इफेक्टिव एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूँ। जैसे 2% का मुझे 3 साल का, पहले 2 साल का, देखिए आप एक साथ आप सब देख लीजिए वर्क कैसे करना, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं 2 साल का बताता हूँ। तो 2 साल का होता है 2:1। तो अब देखिए गौर करना है, जब परसेंटेज आप कहीं लेते हो तो यहाँ हमेशा ध्यान देना मूलधन हम 100 लेके चलते हैं, क्योंकि 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है। तो 100 रुपया पे 2 रुपया, तो पहले तो 2 रुपया मिलेगा। अब 2 का आप 2% निकालोगे, कितना हो जाएगा, 2 का 2% यानी 2 दूनी 0,4। भाई आपको बताया भी गया कि R का R% यानी R/100, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 और प्लस 0.04, आप देखिए 4.04, ये डायरेक्ट आप देखिए इफेक्टिव रेट आ गया। 2 साल का डायरेक्ट जो 2 बार ब्याज लगाने के बाद आए, अगर आप 4.04 एक साथ लगा देंगे तो ये भी यही बात बनेगा। अब 3 साल के लिए देख लीजिए, अभी आपको याद हो गया 331। आप देखिए पहले साल 2 रुपया मिलेगा, 100 रुपया पे 2%, फिर इस पर ब्याज लगाएंगे 2 दूना 4। ठीक है, और ऐसे भी देखिए आप करते हैं क्या, R फिर R² फिर R³ ऐसे जाते हैं, और बाई देखिए R फिर R² फिर R³। बाकी आप वो पॉइंट्स लगाइएगा, अभी हम बताते कैसे लगाना है। तो देखिए एक बार यहाँ गुणा, R का मान क्या है 2, ठीक है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए ये R पे मिला ब्याज है R²/100, ये R³/100 बटे, मतलब कहीं ना कहीं कितना 10,000 से भाग दिया गया। ठीक है, तो अब करोगे क्या, अगर आप मैं R का मान 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसे होगा, देखिए गौर करना मेरी बात को। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अंकों के साथ, क्योंकि देखिए आप 100 से भाग दिया जाएगा तो 2 अंक बनाना जरूरी है। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंकों के साथ आपको 8 बनाना है। ठीक है, 3 अंकों के साथ, भाई सॉरी 4 अंकों के साथ, तो 0.0008। ठीक, यही भाग देंगे ना, और ये आ जाएगा 0. अब जोड़ दीजिए, देखिए कैसे जोड़ना है। तो 2.04 और ये देखिए 0.8 यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर 2% का मैं 3 साल का देखूँ इफेक्टिव रेट, तो क्या आ रहा है 2.0408। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, सॉरी, अभी मैंने गुणा नहीं किया, देख लीजिएगा। R का मान 2 लिया है, तो 2² 2 का क्यूब किया है। ठीक है, अब देखिएगा गौर करना मेरी बात को। तो गुणा कर दीजिए, इसका 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, करने में 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो अब चूँकि आपको पता है यहाँ तक 2 अंक को 10 बाद, और ये 10,000 से भाग दिया गया। अब देखिए 4 डिजिट है, इसका मतलब वो अपने आप पॉइंट लग जाएगा। तो ऐसे करिए 6 दशमलव, ये दशमलव है 1208, ये हो जाएगा आपका इफेक्ट। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कुछ इफेक्ट, जैसे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जब तक इफेक्ट नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे 5% का इफेक्ट निकालना है, 5% का मुझे 3 साल और 4 साल का बताता हूँ। 2 साल तो आपको आता ही है। जैसे देखिए 3 साल के लिए कैसे होगा, तो आप 3 ऐसे लिखिए, 3 और 1, और इससे एक बार देखिए, एक बार 5 से गुणा करिए। याद करना कितना आसान है, R फिर इस पे रेट लगेगा तो R² हो जाएगा, फिर इस पे लगेगा तो इस R², देखिए एक बार इस पे लगेगा तो 5 और बटे 100 तो होगा ही, उसको तो हम मैनेज कर लेंगे। फिर इस पे लगेगा ब्याज, तो फिर 5, और एक बार जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब। अब गुणा कर दीजिए, देखिए 5 3 15, ऐसे स्लैब बना लीजिए, 5 25 3 75, फिर एक स्लैब बना लीजिए, 5 25 5 125, पूरा स्लैब। बस ये ध्यान देना, लास्ट के 2 डिजिट लेना है बस, जो ज़्यादा आएगा इसको शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,
और ये देखिए एक सैकड़ा वाला इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 76 और बचा वहाँ 75। अब इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा देखिए 15 और ये दशमलव होगा, ध्यान दीजिएगा 0.7625। ये कितने साल का है इफेक्टिव रेट? 15.7625, 3 साल का। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है। एक बार मैं 4 साल का बता देता हूँ, बस गुणा ही करना होता है और कुछ नहीं है। जैसे 3 साल का, चलिए मैं 4% का 3 साल का एक बार और समझा देता हूँ, फिर 4 साल का लेता हूँ। फिर करना क्या है 3, 3, 1। देखिए पहले 4 लेना है क्योंकि 100 पे 4% की दर से 4 रुपये, फिर इस पे रेट लगाना है तो ये वर्ग हो जाएगा, फिर इस पे रेट लगाना है, फिर ये 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है जैसे ब्याज चलता जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12, 4 चौक 16, 3 48, फिर 4 चौक 16, चौके 64। अब देखिए डायरेक्ट आ गया 12 बस ये ध्यान देना 2 अंक तक बनाए रखना, 2 अंक से ज़्यादा होगा इसको डोनेट कर देना। तो 12 ये 0.4864। ठीक है, तो ये देखिए 3-4% का डायरेक्ट जो है 3 साल का इफेक्टिव रेट आ जाएगा 12.4864। अब मैं थोड़ा सा 4 साल वाला बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा 4 साल वाला नहीं बता रहे, तो 4% का 4 साल का इफेक्ट देख लो। तो 4, 6, 4, 1 इतना लिखना। आप देखिए सबसे पहले 100 पे 4 रुपये 1 साल का ब्याज, तो 4, फिर इसका स्क्वायर करो 4 चौक 16, फिर इसका स्क्वायर करो भाई देखिए गौर करना मेरी बात को, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। 4, फिर एक बार इस पे वर्ग, फिर यहाँ चला जाएगा 4 का क्यूब, फिर यहाँ चला गया 4 के पावर 4। ऐसे देखिए यही आपको स्टेप याद करना, 4 फिर वर्ग फिर क्यूब फिर ऐसे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है पहले आर होता है, फिर इस पे लगा ब्याज मिलता है, फिर इस वाले पे ब्याज यहाँ चला जाता है आर स्क्वायर का, फिर R%, फिर ऐसे ही ये पिछले वीडियो मैंने बताया भी था। तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, स्लैब कर दीजिए 4 चौक 16 ठीक है 96 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक के 64 और गुणे 4 ऊपर है, तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 256 हो जाएगा, और 4 चौक 16 16 ये 256 ये भी हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ने बताया 2 अंक लेना है, 2 अंक लेना है लास्ट का, बस बाकी ये हासिल इसको डोनेट करना और ये हासिल इसको डोनेट करना। तो क्या हो जाएगा 16 दशमलव, बड़ा सा बना दे रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो जब देखता हूँ तो ये पॉइंट दिखता नहीं, अब दिख रहा होगा। अब देखिए 2 इसको देंगे तो 96, तो कितना हो जाएगा 98। फिर अब देखिए यहाँ 56 बचा, लेकिन इसका 2 हासिल इसमें जाएगा तो 56 2 58, फिर अब यहाँ 56 बचा। तो कितना आसान हो गया, देखिए 4 साल का कितना बेहतरीन वे में हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 4 साल के लिए 4% का इफेक्टिव रेट निकालना आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाओगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ कि आप लगा के देखें। आप एक काम करिएगा, 6% का 3 साल, देखिए 2 साल, 3 साल और 4 साल का इफेक्टिव रेट निकालेगा। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, एक बार 2:1 कर लीजिएगा, ये 3:3:1 कर दीजिएगा, ये 4 6 और 4 1 करिएगा। करना क्या है, एक बार 6 से गुणा करिएगा, फिर 6 के स्क्वायर से गुणा करिएगा, 2 अंक वाला शिफ्ट करिएगा, लगा के बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, तो इफेक्ट रेट आप सीख गए। चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक और बता दूँ, कुछ बातें और होना चाहिए, नहीं तो अभी बड़ा काम की बातें होगा। जैसे मैंने लिख दिया 125। अब देखिए इसके बहरहाल इसका मैंने कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया, आप जाके ज़रूर देखें। जैसे मुझे इसका 10% निकालना, ठीक है, तो किसी भी संख्या का जो 10% होता है, देखिए वो 10% क्या होता है, किसी भी संख्या के जब एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, जैसे 125 का 10% निकालना, तो कुछ नहीं करना, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। गौर करना मेरी बात को, ये 10% हो गया। अगर मुझे 1% निकालना, 1%, ठीक है, तो अब गौर करना, 1% माने होता है 1/100, यानी किसी संख्या में 100 से भाग देना ही 1% है। तो जब इस 125 में 100 से भाग दोगे तो देखिए 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 1.25 1% है। अब किसी संख्या का 100% क्या होता है ये भी जान लो। 100% माने होता है पूरी संख्या। कहते नहीं कि 100 का 100 ले लें, हाँ 100 ले लो, सब ले लें, यानी 100%। क्यों? क्योंकि आपको पता है 125 का जब आप 100% निकालते हो तो 100/100 करते हो, ये कट जाता है, यानी पूरी संख्या 125 की बात करता है। तो जब भी किसी संख्या का 100% बोला जाएगा पूरा लगाना। अच्छा इनके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे बहुत हैं। जैसे देखिए फ़ायदे क्या हैं, जैसे मान लिया मुझे 5% चाहिए, गौर करना 5% मुझे चाहिए, तो देखिए 10% मुझे पता है कितना है, इसका आधा करो, ये एक अंक पे दशमलव लगा है। अब मुझे पता है 5% चाहिए, तो आप बताओ इसका ये आधा है तो इसका भी आधा कर देंगे, तो 6.25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मदद होता है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके कॉपी के ऊपर ले रहा हूँ, देखिए आ गया होगा पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा CI का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज आपको बहुत। तो देखिए प्रश्नों के प्रकार में आप सीरियल वाइज देख लीजिए, मैं किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। पहला टाइप आपको दिख रहा होगा,
प्रश्नों के प्रकार में मिश्र धन, ब्याज, मूलधन, दर और समय ज्ञात करना, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं, दर निकालो, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया था, मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। फिर गुना पर आधारित प्रश्न दूसरा टाइप लेंगे, तीसरा टाइप मैं पढ़ाऊंगा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित, चौथा टाइप होगा, मैं टाइप बना के पढ़ाता हूँ जैसा कि आप जानते होंगे शुरू से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा। चौथा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध बताएंगे। फिर उसके बाद 3 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न, फिर किस्तों पर आधारित प्रश्न, लास्ट टाइप है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का कितने कितने तरीक़ों से लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन का मैं पूरा तरीका बताता हूँ कैसे कैसे लगाया जाना चाहिए, लेकिन लगाने का जो आप देखोगे किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, वो अपने आप जब धीरे धीरे एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, तब आपको लगेगा कि कहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कहाँ आपको इफ़ेक्टिव रेट लगाने चाहिए, कहाँ आपको, ठीक है, परसेंटेज के रूल से लगाना चाहिए, सब आपको आएगा धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया मूलधन है, कह रहा 5,000 रुपया पर आर बराबर 10% है, 10% की दर से 2 साल में, ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो कितना कोई हो जाएगा मतलब क्या, मिश्र धन की बात कर रहा है, ब्याज की बात। अब देखिए एक अच्छी बात ये होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे मिश्र धन चाहिए यानी अमाउंट चाहिए, तो आपको पता है कि मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूँ तो मिश्र धन हो जाता है। तो आप कभी अमाउंट ना ज्ञात करा करिए, आप ब्याज निकाल लिया करिए, ब्याज को क्या करना है, इसी में जोड़ देना है, मूलधन में आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका जो कि अभी हम सिखाए हैं कि 2 साल के लिए क्या याद करना है, 2:1। अब चलिए 5,000 का 10% लीजिए, तो 10% अभी मैंने बताया था पीछे से एक अंक पे दशमलव लग जाता, तो 500 हो जाएगा। और इस 500 का 10% अगर हम लेंगे तो इसका 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका 10% यहाँ चला जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए आर पे R%, ऐसे 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 ऐसे, याद है ना, अभी मैंने करा था इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा 1,000 और प्लस ये हो जाएगा 50, सेकंड गुणा हो जाएगा 50। तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्याज आ रहा है वो 1,050 आ रहा है, लेकिन मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए। तो आप बताओ इसी ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6,050 रुपया। तो आपका बताओ मिश्र धन आ गया कि नहीं। आसान तरीका है ना, पहला तरीका जो 2:1 पे लगेगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा तरीका, सेकंड तरीका फ्रैक्शन का इस्तेमाल याद करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं फिर से बता दूं, आप पहला वीडियो देखें, रेशियो का जो तरीका होता है मैंने बताया, रेट उठा लेते हैं, रेट बराबर 10%, हम इसी को मान लेते हैं कि यही हमारा, जब इसका रेशियो लेंगे तो ये आएगा 1/10, भाई 10/100 हो जाएगा। तो हम इसी को मान लेते हैं, ये मूलधन हो गया और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब जितना साल किया है मैं वर्क कर देता हूँ, 10 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए अमाउंट और बटे प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा, 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10। लेकिन कितना साल बोला आप बताओ, 2 साल, तो वर्क कर दो, तो ये हो जाएगा 121/10 होश में रहना। आप देखिए, आप अगर गौर करें बहुत ध्यान से तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट निकाल सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अभी देखिए कैसे निकलेगा। आप बताओ ये अमाउंट हो गया ऊपर वाला, ये मूलधन हो गया। आप बताओ ये जो 100 का वैल्यू है, गौर करना जैसा कि आप लगाए हो आज तक, इस 100 का मान कितना दिया है, देखिए कितना दिया है, 5,000, लेकिन मुझे 121 का मान चाहिए, 121 का मान चाहिए। तो याद करिए मैंने आपको ऐसे बताया है कि जब भी इसका वैल्यू निकालना उल्टा गुणा कर दो, तो 125 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा, तो ये 00 कट जाएगा और 50 का 125 में गुणा करेंगे, फिर वही आ जाएगा 6,050। आप गुणा कर लीजिएगा, 5 25, 5 दूना 10 और 5 1 5 1 6, 6,050। तो दूसरा तरीका है रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए तीसरा क्या तरीका होता है, मैं 3 तरीका बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये रेशियो मेथड हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं तीनों तरीकों को, जहाँ मुझे लगेगा आसान है मैं तीनों तरीकों के लिए चलूँगा। तीसरा तरीका डायरेक्ट हो जाता है कि यहीं से आप रन कर दीजिए परसेंटेज लेके। जैसे सबसे पहले 10%, तो पहले साल का देख लीजिए, पहले साल पे जो ब्याज मिलेगा गौर करना, यहाँ से 10% कितना हो जाएगा, 500, बहुत ध्यान से देखना। दूसरे साल पे देखें, आप बताओ दूसरे साल में पहले तो इस पे ब्याज तो मिलेगा ही 500, भाई 500 तो मूलधन से आएगा, अगला ये खुद एक ब्याज के रूप में तैयार हो जाएगा, तो 500 का 10% 50। आप बताओ अमाउंट क्या होता, मूलधन, ये प्रिंसिपल है, मूलधन और सारा ब्याज जोड़ दे वही अमाउंट होता है। तो 5,000 और 500, ये 1,000 और 50 सब जोड़ लोगे क्या हो जाएगा, 6,050। तो ये आपका थर्ड तरीका है, जैसा आपको लगाना हो। आपके सामने मैंने तीनों तरीका पेश किया है। अब 3 तरीकों में जो बेस्ट होता है वो क्या होता है आप अभी खुद ही देखोगे। तो पहला क्वेश्चन तो आ चुका है, सारे तरीके मैंने पेश किया। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है क्या, 6,000 रुपया की, कह रहा है कि 6,000 रुपया उधार लिया गया, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। फिर ये अमाउंट पूछ रहा है। देखो आप बताओ कितना, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए क्या लिया जाता है, 2:1,
और रेट कितना मूलधन कितना 6000, ये 6000 ले लो। दर कितना है 5%। आप बताओ 5% इसका ब्याज निकालो। देखो एक अंक पे जब दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10%, और 10% के बाद 2 अंक पे लगाएंगे तो 1%, तो 1% 60, तो 5 कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, तो 300 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इस पर भी 5% हमें लेना पड़ेगा, यहाँ से 5% जाएगा क्योंकि ब्याज पे ब्याज होता है ना। तो इसका 5% देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना है 10, और ये 1% का मान 3 हो जाए तो 5 ये 15, आप जोड़ लो, 3 दूनी 600, यहाँ से आ जाएगा, गुणा कर लो, और 15 एक बार ब्याज मिलेगा, जोड़ लो, कितना हो जाएगा 615। लेकिन मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए मूलधन और प्लस ब्याज यानी अमाउंट चाहिए, तो जोड़ दो 6615, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। बेस्ट तरीका है, आप यही इम्प्लीमेंट करें, बाकी उससे भी हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा है मैं वही तरीका पहले बताऊँगा, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4000 रुपये पे 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा जबकि ब्याज प्रति माही दे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप बताओ, गौर करना मेरी बात। आप एक बात बताओ, पहले मूलधन कितना है इसको लिखो आप। चलिए मैं लिखता हूँ, मूलधन कितना है 4000, रेट कितना है, रेट है 20%, और टाइम कितना है 1.5 साल। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ बच्चा गलती कर जाता है। देखो आप बताओ 20% है, आपसे रेट 6 माही बोला है, तो आप बताओ ये जो 20% है 20 पर ईयर है यानी 12 महीने का ब्याज है, तो 6 महीने का ब्याज आधा हो जाएगा कि नहीं, तो ये आधा हो जाएगा 10%। आप बताओ 1.5 साल है, यानी आप बताओ 1.5 साल है, अगर 1.5 साल को 6 माही बदला जाए तो 1.5 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे 3 बार, तो ये टाइम अब 3, एक तरह से जान लीजिए टाइम अब 3 साल, मतलब 3 हो गया टाइम, और ये रेट 10% हो गया। क्लियर, अब इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि हमें वर्क करना है। अब देखो, तो अब देखिए 3 साल के लिए क्या मैंने बताया था, इस 4000 रुपये का कैसे तोड़ना, 3 3 और 1, 3 साल के लिए 3 3 1। आप बताओ रेट कितना है 10%, तो ये देखो 10% से पहले साल कितना हो जाएगा 400, इस 10% का 400 का कितना हो जाएगा 40, इसका 10% कितना हो जाएगा 4, गुणा कर दो 1200 120, और प्लस इधर कितना हो जाएगा, देखो भाई गुणा कर दो, इन सबको जोड़ लो, इधर हो जाएगा 120 और इधर 4 1 4, जोड़ लो सबको, तो देखो 12 1 13 और 20 4 24, 1324 ये ब्याज हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछता है तो 4000 जोड़ देना इसमें, 51324 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना हो जाए, यानी अमाउंट पूछ रहा है, तो आप बताओ 4000 पहले से है, और एक बार देख लीजिए 1200 ये है, 12 1 13 1324, तो आप जोड़ लेंगे 4 1 5 51 और 3 2, देख लेते जोड़ लेते हैं, 4000 1 5000 5324 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 5324, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, अरे 4000 में 1324 जोड़ लो ना, 5324। तो उम्मीद करते हैं कि आप 4 6 4 1 3 3 1 2 1 समझ पा रहे होंगे, आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, अगर आप वर्क करोगे बहुत तेज़ लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो आप खुद लगाइएगा 3 3 1 लगाकर, ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। ये मैं बता देता हूँ 5वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा कह रहा, मूलधन 4000 है, रेट आपका है 10% और टाइम दिया है 4 साल, और आपको पूछ रहा है 4 साल का ब्याज कितना। अब की बार देखिए ब्याज पूछा है तो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए 4 6 4 1, तो चलिए 4000 का 10% कितना होगा निकाल लो, 400। भाई 4000 का 10%, एक अंक पे 10 400, अब इसका 10% 40, इसका 10% 4, इसका 10% 0.4, बस ख़त्म। यहाँ गुणा करना, यहाँ गुणा करना, यहाँ गुणा करना, जोड़ देना, खटाखट आंसर आ जाएगा। देखो तो 4 चौके 1600 यहाँ से, और प्लस 4 छक 240 यहाँ से, प्लस 16 यहाँ से, और प्लस 0.4 यहाँ से, जोड़ देते हैं। तो देखिए 16 ऐसे देखिएगा, 16 2 18, 1800 यहाँ हो गया, और 40 10 50 6 56, तो 1856.4 कहीं है क्या, 1856.4, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो देखिए कितना आसान होता है, आप देख पा रहे हो। अगर टाइम लगाए होंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में मैंने लगाया, आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो ना, बहुत अच्छी स्पीड बनती है इस पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 5वां आ गया, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छठा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हमने बताया था कि कोई कसम नहीं खाएं कि हम 4 6 4 1 सही लगाएं। ठीक है,
जब आपको देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लिखे आप रेशियो लगा दो। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे ज़बरदस्त तरीका रेशियो का। देखिए आप कह रहा मूलधन कितना 6250, रेट कितना 10% और टाइम कितना 4 साल, और हमसे कह रहा है कि 4 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज यानी CI निकालना। तो देखो आप बताओ 10% का वैल्यू कितना होगा 11/10। तो देखो कै साल है 4 पावर लगा दो, यही तो मतलब हुआ ना, सब कुछ सही चल रहा है ना। 4000 10% नहीं 20%, सॉरी रेट 20% है 20%। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, पहले तो अब की बार मैं रेशियो को बताऊँ क्योंकि रेशियो इसमें ज़्यादा सही है। 20% का मान क्या होगा 20/100, 20/100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, यानी हर 5 रुपया में 1 रुपया ब्याज दे रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो 5 रुपये में 1 ब्याज देगा तो अमाउंट 6 हो जाएगा, यही मैंने सिखाया है ना। अब देखो 4 बार, तो 6 का पावर 4 लगाएंगे तो 6 चौक 36, 6 के 1296 हो जाएगा और 5 25 625 हो जाएगा। गौर करना मेरी बात। आप बताओ ये अमाउंट है ऊपर वाला और इधर वाला आपका प्रिंसिपल है ये। तो अगर अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा दे तो क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 12 671। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप बताओ इस 625 का जो मान दिया है वो कितना है 6250। देखिए आप बताओ 10 गुना है कि नहीं, तो 10 गुना ब्याज भी बढ़ जाएगा। 10 गुना करोगे 6710 यानी 6710 ब्याज होता है। कितना आसान हो गया, तो बहुत आसान होता है, आप फ्रैक्शन लगा सकते हो। ठीक है, आइए मैं आपको इसका 4641 वाला भी बता देता हूँ, तो वो आप लगाएंगे, जाहिर सी बात आपको पता है 4641। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको तो मैं बताऊंगा, इसमें कैलकुलेशन है 6%। आप देखिए चूँकि मुझे सारा तरीका सिखाना है आपको, रेशियो कैसे लगता है और इफेक्टिव रेट कैसे। अब यहाँ जानते हैं 6% अगर हम उस तरह करें 106/100, 106/100, 106/100 तो नानी याद आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन ना हो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि रेट कितना है 6%, बने रहना। मूलधन कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, 6541। और आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का ब्याज क्या होगा, CI ऑफ 2 ईयर। ठीक है, टाइम कितना है 2 साल। देखें गौर करना मेरी बात को, तो देखिए गौर करना, आप बताओ 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या होता है। इफेक्टिव रेट होता है 2:1, यानी 6 में यहाँ गुणा करना है और इसका बर करके यहाँ गुणा करना, 6 6 36, यही तो बताया गया था। 6 स्क्वायर यहाँ बाई 100 भी होता है, तो ये देखो गुणा कर लो, 6 दूनी 12, ऐसे स्लैब लगा लो, 6 6 36, तो 12 और दशमलव, चूँकि बटे 100 रहता है तो 12.36 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ 12.36, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 2 साल का ये इफेक्टिव रेट आएगा, डायरेक्ट निकाल लो, 6541 का 12.36 और परसेंटेज माने क्या है, चूँकि रेट है ना इफेक्टिव, परसेंट माने 100। तो आप देख पा रहे होंगे, आप अगर ऑप्शन चेक करें तो मैं सबसे पहले ऑप्शन बताऊंगा, इसको ऑप्शन से लगाएगा एग्जाम में। देखिए पहला ऑप्शन है 552.2541 ऐसे, अगला है 489.2563, अगला है 2453 नहीं फिर 2356, अगला है आपका 808.4676। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। अब देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 6 से गुणा करूँगा तो लास्ट में 6 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में। तो ऐसे बताओ अगर मैं जनरली 12% निकालूँ तो 12 6 72, लगभग 720 रुपया तो ऐसे हो रहा है, तो ये तो 245 से ख़त्म हो गया। आप बताओ यही बनेगा कि नहीं, बस ख़त्म। आप ऑप्शन से टैली कर लीजिए, सबसे बढ़िया। और नहीं करना है तो लो ना, इसका गुणा करो और बाकी दोनों पे फिर 10 लगाना। ये तो हम तो थोड़ी गुणा करेंगे, हम तो बताएंगे ऑप्शन काट के लगाओ। ठीक, समय कहाँ रहता है एग्जाम में कि गुणा करें आप। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा दीजिए। चलिए क्वेश्चंस अगला लेते हैं। अगला बोले तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 24,000 रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हो जाएगा जबकि ब्याज 4 महीने में संयोजित हो। कोई बात नहीं है, आप बताओ मूलधन कितना है 24,000, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 1 वर्ष, कंडीशन लागू और मुझे ब्याज चाहिए। कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान देना। कंडीशन ये है कि 6 माही, क्या दिया 4 माही, 6 माही नहीं 4 माही। आप एक बात बताना, पहले ये बताओ 1 वर्ष में 4 महीने कितने बार आते हैं भाई, 12 मंथ होता है 1 साल में, और ये हमें पता लगाना है कि 4 मंथ कितने बार आते हैं। तो बताओ कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, यानी जो रेट टूटेगा ये 15 वो 3 बार लगेगा, 3 टाइम तक बनेगा। तो 15% का 3 टाइम तोड़ो तो कितना परसेंट बन जाएगा, 5।
यानी 5% से 3 बार हम दे सकेंगे 5 या 15, ठीक। अच्छा रेट आ चुका है, ये आ चुका। पहले ये बार में तोड़ लिया करो, कितनी बार उतनी बार आप 15 को तोड़ लिया करो, डिवाइड कर दिया करो, इसी से आप आंसर आ जाएगा। तो रेट मिल गया ये। फिर लगा लो वही बात जो अभी बताया था। देखिए कई तरीका लगाया जा सकता है, मैं पहला तरीका बता देता हूँ। चूँकि 3 कितना 3 बार, तो 3 से भी लगा सकते हो। तो देखिए 24,000 का अगर मैं 5% की बात करूँ, गौर करना मेरी बात को, 10% होता है 2400, और 2400 का आधा 5% होता है, तो 1200 यहाँ से आ जाएगा, 1200 यहाँ से आ जाएगा। अब 1200 का फिर देखिए 10% 120, लेकिन मुझे 5 चाहिए तो 120 का आधा 60 यहाँ आ जाएगा। फिर 60 का मुझे क्या चाहिए, 10% 5% चाहिए, तो 10% 6, और आधा इसका जो होता है वो 5%, तो 12 3 36, यानी 3600, और प्लस 6 3 180, ये गुणा होता है ना इतना, और 3 1 जा 3, तो 36 1 3783, कहीं है 3783 भी आ जाएगा। एक तो ये तरीका आपको 331 यहाँ से भी आ जाएगा, ऑप्शन आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक तरीका और मैं फ्रैक्शन वाला भी बता देता हूँ, आप नाराज़ ना हो, आप वो भी देख लो, आप जिस पे जो अच्छा लगे आप लगाए। 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन होगा 5/100, यानी 1/20। चूँकि 3 साल बोला है तो बताओ 20 और 21, यही होगा 3 साल के लिए अमाउंट, और बटे प्रिंसिपल का रेशियो बताओ। तो 21 21 441, 92 61 बटे 8000। अब गौर करना, इसका अंतर हो जाएगा 1261। अब एक बात बताओ, ये मूलधन है, देखो ये मूलधन है, तो 8000 का मान दिया है 24,000। आप बताओ ये कितना गुना है, 3, तो जाहिर सी बात है ब्याज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप मूलधन को ट्रिपल करोगे तो ब्याज भी 3 गुना कर दो। 3 अगर 3 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, बताओ 37 83 ब्याज यहाँ भी आ गया कि नहीं। तो सिंपल तरीका, आप चाहे इससे जाओ चाहे उससे जाओ, सब आपके लिए ही दे रहा हूँ, इसको डाइजेस्ट करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, ठीक है। 3 वर्ष 2 वर्ष, अब बड़ा गजब क्वेश्चन पूछा, देखिए मज़ा आएगा अब यहाँ से, आपको नई नई चीज़ें से अब थोड़ा सा देखिए बदलेगा टर्न। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि 6,000 रुपये का मूलधन, पहले लिख लेता हूँ मैं 6,000, रेट लिख लेता हूँ 5%, और टाइम लिख लेता हूँ 3 साल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, यहाँ मैं बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। देखिए कह रहा है कि 6,000 रुपये की कोई धनराशि है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 3 वर्षों के लिए जमा की, 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर्गत। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मतलब उसी कंपाउंड इंटरेस्ट का कह रहा है 3 साल का ब्याज और फिर 2 साल का ब्याज निकालो, फिर उनका अंतर लो। तो कितना पहाड़ है आप बताओ, 3 साल का ब्याज निकालो, फिर 2 साल का ब्याज निकालो, फिर अंतर लिख लो। अभी आप डिटेल लगाओ तो मुझे लगता है 5 मिनट का क्वेश्चन है। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ अभी देखना मज़ा। तो आप बताओ 3 साल का CI कैसे आप डिफाइन करते थे, याद आ रहा है ना कुछ, 3 3 1। आप बताओ 2 साल का CI आप कैसे डिफाइन करते थे, 2:1। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा होगा, तो याद आएगा ही। देखो यहाँ तो ब्याज जाएगा ही नहीं, तो आप घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये 1। क्लियर, बस यही तो अंतर होगा भाई, ये हट जाएगा अंतर वाले से, ये हट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, ये यही बचेगा, डील कर लीजिए। अच्छा ये अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ क्यों नहीं 2 लिखे, भैया मेरे एक बात बताओ, जो पहला हिस्सा आता है वो मूलधन से आता है कि नहीं, तो मूलधन से ही तो ये आएगा, तो पहले मूलधन मिलेगा कि पहले ब्याज आएगा, इसलिए यहाँ मैंने घटाया, ठीक। अब हमें डील करना 1:1, रेट कितना 5%। तो अब बताओ 5% की दर से 6,000 पे, देखो 6,000 पे 10% 600, उसका आधा 5% 300, तो 300 यहाँ से मिलेगा, और 300 का 5% निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकाला जाएगा, देखिए 10% 30, आधा कितना हो जाएगा 15, तो ये 5% हो जाएगा। फिर आप इधर ले लीजिए, आप बताओ 10% कितना हो जाएगा 1.5। अब यहाँ होश में रहिएगा, मुझे यहाँ 5% चाहिए, कैसे दिमाग लगेगा, देखो 10% 1.5 रुपया, और 1.5 का आधा होता है कितना, 1.5 रुपया का आधा करो 75 पैसा, 0.75। फिर से देखो, अरे रुपये पे आधा नहीं किए हो तुम, 300 रुपया ये है, 300 का 10% 30, आधा 15 होता है, 15 का 10% 1.5 का आधा 75 पैसा नहीं होता, गुणा करो 300, 15 दूना 30 प्लस 0.75 जोड़ दो, तो 330.75। क्या ऐसा कहीं है 3 साल और 2 साल का अंतर, 330.7 पर। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर पाएंगे, बहुत अच्छा तरीका है, इसका फ़ायदा लें आप, ठीक है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11।
11 क्वेश्चन अब आपको हम बताएंगे कि जब रेट अलग अलग हो तब इफेक्टिव कोई काम नहीं आएगा, तब आपका रेशियो ही लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। या तो इफेक्टिव देखिए, या तो इफेक्टिव लगा दीजिए रेशियो, या तो आप ब्याज निकाल के जोड़ दिया करिए, वो भी सही तरीका होता है। तो आप बताओ 15,000 रुपया का 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले दूसरे तीसरे, देखिए पहले रेट बदल दिया 10%, अगले साल दे दिया है 20%, फिर अगले साल का दिया है 25%, यही दिया। अब गौर करना मेरी बात को, देखें, और मूलधन कितना, पहले साल ये है, दूसरे साल ये है, तीसरे साल ये है, और मूलधन इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 15,000 रुपया। ये हो गया हमारा मूलधन 15,000, मूलधन 15,000 है और रेट हमारे पास है। ठीक है, देखिए गौर करना मेरी बात को, देखो रन कर देते हैं। और मुझे कितने साल का ब्याज चाहिए, अच्छा 3 साल है। तो देखिए पहला तरीका जो आप सोच सकते हो, लगा सकते हो, अच्छा तरीका, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए 15,000, अब देखिए यही चीज़ होता है, यही चीज़ें आपको अगर तीनों तरीका नहीं आएगा तो देखिए फ़ायदा नहीं ले। अब यहाँ इफेक्टिव नहीं लग सकता, देखो 10, 20, 25 का कैसे इफेक्टिव निकालोगे। ठीक है, फिर दूसरा तरीका, अगर आप फ्रैक्शन लेंगे तो फ्रैक्शन भी तो एक साथ नहीं टूट रहा है, देखिए 10, फिर 20, फिर 25। ठीक है, अब यहाँ आपका मदद आता है तीसरा तरीका, जो कि बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे तरीके आना चाहिए। मैंने कभी कमेंट्स नहीं किया कि यही एक आएगा, एक नहीं लगता है भाई, हम जाहिर सी बात है, हम देखिए उत्तर तो सबसे आएगा, लेकिन बात ये होता है कौन तेज ला रहा है, वो सबसे सही तरीका होता है ना। तो आपको सभी आना चाहिए, ज्ञान सबका, इसीलिए मैंने तीनों तरीका सिखाया आपको। तो आप बताओ 15,000 का 10% कितना होगा, गौर करना, ये मूलधन है। ठीक है, अब 3 बार निकलेगा, मैं ऐसे ट्री बना देता हूँ, ऐसे ऐसे देखिए। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, होश में रहिएगा। देखिए 15,000 का 10% कितना होगा, 1500। दूसरे साल आप देखिए, पहले साल पे 10% है, दूसरे साल पे 20% है, तीसरे साल पे 25%, यही तो है। अब गौर करना मेरी बात को, देखो पहले साल 10% से ये लूट लिया 1,500 रुपया। दूसरे साल में देखें, दूसरे साल में ये इससे लेगा 20%, तो 10% का मान देखिए 1,500, और 20% का मान उसका डबल हो जाएगा 3,000। लेकिन क्या इसके पहले कोई धन है ब्याज के रूप में, हाँ 1,500, तो 1,500 पे फिर 20% लेगा, 10 का मान 150, और दुगना क्या हो जाएगा, क्या 300, यहाँ भी आ जाएगा, होश में रहना। फिर 25% वाला जाएगा, अटैक करेगा, ये भी तो अटैक करेगा, ये पहले इस पर अटैक करेगा 25%, तो 25% निकाल लीजिए, गौर करना, नहीं हवा नहीं लगेगी। देखिए आप बताओ 10 का मान कितना होता, 1,500, तो 20 का मान 15 दूनी 3,000, तो देखिए 20% का अगर 3,000 होता है, ध्यान देना, और 10% का देखिए 1,500 होता है, तो 10 का अगर 1,500 तो उसका आधा 750, तो 750 और जोड़ लीजिए 500। भाई देखिए 20% ये हो गया, और 10 का मान 1,500 है, उसी का आधा 750 हो जाएगा, तो ये 3750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3750। लेकिन अभी यहाँ से लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी लेगा, यहाँ भी लेगा, यहाँ भी लेगा 25%, देखिए कितना क्रिटिकल हो रहा है, लेकिन लगाना तो है ही है, तो क्या करोगे भाई लगाना तो है ही है ना। अब देखिए यहाँ से लेंगे 25%, ठीक है। तो अब देखिए 25% कैसे लेंगे, गौर करना मेरी बात को। कहाँ दिया है जी, अरे हाँ सही है, सही। चलिए गौर करना मेरी बात। आप बताओ 25% का मान भी क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है ना, यानी 1/4 हिस्सा यहाँ से आएगा। तो आप बताओ इसका 1/4 हिस्सा निकालो, 4 × 12 और 4 × 7 = 28, 375 यहाँ से आ जाएगा। बने रहना मेरे साथ। आप बताओ इस 3,000 का, तो 1,500 का दुगना है 3,000, यानी दुगना आ जाएगा, 375 का दुगना यहाँ से आएगा। देख लो, भाग दे दो, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 750। और यहाँ से देखो अभी 300 का निकालो, कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, ठीक। तो ये टोटल ब्याज होगा। तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे है, क्या पूछा है जी, चक्रवृद्धि ब्याज के, ये 24,000 हुआ है, यानी ये ब्याज नहीं बल्कि अमाउंट पूछा है। तो सबसे पहले ब्याज तो देख लीजिए कितना होगा, ब्याज जोड़ लो, तो जोड़ लो भैया, देखो 15,000 नहीं 1,500, बड़ा मेहनत का काम है जी। अच्छा इधर जोड़ लेते हैं, इधर तो हो जाएगा 1,500, ठीक है, और इधर हो जाएगा 3,300, ठीक। और प्लस इधर से देखें 5 × 5 = 10, हासिल है 1, 5 × 1 = 6, 7 × 13, 5 × 18 = 7, 25, हासिल है 2, 7 × 2 = 9, 3 × 12 = 7, 19, हासिल है, इतना हो जाएगा।
अब जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं 3300 में 15, तो 3300 में 1500 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 0 0 5 3 8 4800, 4800 में अब 4950 जोड़ते हैं, तो 0 5 9 8 17 4 4 8 9750। तो अब देखिए अगर मुझसे अमाउंट पूछा है तो 15,000 9,750 में 15 9 24, 24,750 कहीं है ऑप्शन, 24,750 ऑप्शन नंबर ए। तो ये आएगा ब्याज भैया। देखिए ये पूरा तरीका होता है। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बड़ा है तो मैं क्या करूँ, इसको ज़बरदस्ती क्वेश्चन ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इतने टफ नहीं आते एग्ज़ाम में, डाटा आपको आसान आता है, फिर भी आ गया है तो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ इफेक्टिव रेट भी नहीं काम कर पा रहा है, यहाँ आपका वो रेशियो मेथड भी बहुत लंबा लग जाएगा, आप लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये तरीका सीख पाए होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और सोच रहा था, इफ़ेक्टिव वो रेशियो मेथड एक चीज़ और लग सकता है। देखिए अभी मेरा दिमाग काम किया, अभी तक तो काम नहीं कर पा रहा था लेकिन अब काम किया। देखिए क्यों ना हम ऐसे लगा दे, देखते हैं 10% और 20% और 25% था ना। देखिए तो आप करते क्या हो, गुणा ही तो करते हो आकर के। तो 10% का मान 1/10, तो 11/10 हो जाएगा, गुणे 20% का मान 1/5, भाई 1/5 ही हो जाएगा, 1/10 है, और 25 का मान 1/4, तो ये हो जाएगा 5 से 6, और अगले साल वो हो जाएगा 4 से 5, ये हो जाएगा ना, बने रहना। हाँ जी यहाँ से सही हो जाएगा। अब ये ऊपर अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है, ठीक। अब इसको जो कटे काट, इसको काट देते हैं। हाँ जी तो आसान हो गया, ये 2 बचे 5 और 2 3 6, देखिए अब तो ख़त्म हो गया। ऊपर 11 3 33 हो जाएगा, ओहो, और ये 5 और 20 हो जाएगा, ओह। और यहाँ से देखिए ये अमाउंट है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट CI कितना आ जाएगा, घटा दो, तो 3 1 13 इंटरेस्ट है, CI 13 है। अब देखो तो आप बताओ इस 20 का मान जो मूलधन दिया है कितना दिया थी, मूलधन का मान कितना दिया है 20 का मान दिया है 15,000, बने रहना मेरे साथ। अब आप 13 का मान निकालो, तो 13 का मान ऐसे निकाला जाएगा 15,000 गुणे जो चाहिए उससे गुणा होता है, बाकी 20 नीचे चला जाएगा, उल्टा गुणा कर दो इसका, और क्या। तो ये 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, ये 750, 750 गुणे 13, 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65, 6 13 सत्ते 91, तो 91 जोड़ दो, तो 6 1 7 97 50 आ गया जी। गजब, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं चल रहा था, अब चला, ठीक है। लगा लेना। देखिए इसको छोटा कर लेंगे, छोटा करके देखिए काफ़ी आसान हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, ये तो बड़ा आसान हो गया। और देखिए उतना कितना रुलाया इसके पहले, ठीक है। तो देखिए ये आसानी होता है, मतलब आप जब रेशियो भी सोचते हो, जब आप तरीके भी पे जाते हो। अब जैसे अभी 1% 2% दे दे, तब बताओ नानी याद आ जाएगा, 1/100 लिखेंगे, 101/100 55 समझ रहे हैं ना, मतलब 101 कटेगा ही नहीं, पॉइंट में जाएगा, तब ये तरीका एकदम फेल हो जाए, तब आपको वो निकालना पड़ेगा पॉइंट। जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया भी है, तो आपको इससे देखिए मैं एहसास क्या दिलाना चाहता हूँ कि आपको तरीके सब आना चाहिए, तब आपका रास्ता आसान बन पाएगा, ठीक है। तो अब कुछ करना ही नहीं, 15,000 में 9 जोड़ेंगे, 24,750, 24,750 आपका आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। लगाओ जी, ये तरीका अच्छा लग रहा है, ओके। चलिए और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, देखें और क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 सेम वही है, आप इसी फ्रैक्शन मेथड से ही लगा लीजिए। देखिए 20% रेट है और 25% रेट है, मूलधन 8,000, देखिए इसी लगाओ फ्रैक्शन मेथड से, 8,000 है और टाइम दिया है 2 साल। देखिए कितना आसान है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपया लिया है 2 साल के लिए, वो कह रहा है रेट है 20-25, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना आसान है, 20 का मान बताओ भाई, 20/100 यानी फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। 25 का मान बताओ, 25/100 यानी इसका हो जाएगा 1/4। तो 5 रुपया में 1 जोड़ेगा 6 और 4 में 1 जोड़ेगा तो 5, ये अमाउंट और बटे प्रिंसिपल का रेशियो बन जाएगा। काट दो, 5 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 2, ये 3/2 हो गया। आप बताओ हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो बताओ 2, अब बताओ ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो अगर मैं यहाँ से CI निकालो इंटरेस्ट, तो 3 में भाई अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटता है, तो CI 1 आ गया, यानी 2 यूनिट का मान कितना दिया, 8,000। तो आपको ब्याज 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट आधा हो जाएगा इसका, तो 4,000 आंसर। बड़ा अच्छा तरीका है, देखिए शानदार आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ 4:2, अब तो आप कहेंगे गुरुजी 2:1 क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? भैया रेट सेम नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लगेगा, वो केवल 3:3, 4:6, 4:1 कहाँ लगेगा जब रेट सेम हो। तो इसीलिए तो आपको फ़ायदा वहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 13 तो अब देखिए अर्धवार्षिक है, आपको लगाना भी चाहिए, ये तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। अब देखिए इफेक्टिव रेट का मैं आपको यहाँ फ़ायदा दिखाता हूँ। मूलधन कितना देखिए, फ़ायदा भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। मूलधन सीधे दे दिया 10,000 और रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 2 साल, और लास्ट में पढ़िएगा हमसे पूछ रहा है अर्धवार्षिक। तो एक बात बताओ, अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाएगा 2%, टाइम देखिए 2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 4 बार, तो 4 बार आएगा, टाइम 4 हो गया और रेट ही। अब याद करिए मैंने आपको सिखाया था 4, 6, 4, 1। अब देखिए डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं इससे। देखिए हमने बताया था रेट, अगर मेरा मूलधन 100 है और 100 क्यों कहो तो मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम रेट इफेक्टिव रेट निकाल लेते, जैसे आपकी मर्जी, लगाना आप ही को है, ठीक है। तो देख लेते हैं मैं इफेक्टिव, आज मैं इफेक्टिव रेट लगा के आपको ये भी सिखा देता हूँ कि फ़ायदे कहाँ है इफेक्टिव रेट के। जैसे रेट 2% है, तो जब रेट 2% पे लगता है इसका मतलब मूलधन आप 100 लेके चलो, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 100 में 2 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल का, तो 2 रुपया यहाँ से, अब R² जाएगा। अब देखिए इस पर ब्याज मिलेगा, 2 का 2%, 2 का वर्ग 2%, 2 का क्यूब 2%, 2 पावर 4। याद करिए इसको, पहले मैंने आते ही ये सिखाया। अब गुणा करोगे 4 दूनी 8 बनेगा, स्लैब लगाओ 2 दूनी 4 छक 24 बनेगा, फिर स्लैब लगाओ 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 बनेगा, फिर स्लैब लगाओ 16 बनेगा, पॉइंट लगा दो, यानी 8.243216। ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेट। अब कुछ नहीं करना है, इसी 10,000 को पकड़ के ऐसे और गुणे इसका परसेंटेज निकाल लेना, 8 ठीक है कितना है ये, मुझे लगता है वो क्वेश्चंस लिखा है ना उधर गड़बड़ा जाएगा। अच्छा ये सब नोट हो गया होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे। देखिए 10,000 का इफेक्टिव रेट कितना है बेटा, 8.243216 और बटे 100 परसेंटेज है, ये तो रेट है। तो आप बताओ ये कट गया, ये कट गया। अब इससे जब गुणा होगा तो देखिए 2 अंक इधर खिसकेगा, तो हो जाएगा 8243 यहाँ 24 यहाँ तक बस, तो 824 हो जाएगा, 0.3216 ये आंसर आएगा, ये ब्याज। फिर से देख लीजिए 824 दशमलव यहाँ है 3216 कहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, 824.3216। क्लियर? तो बहुत अच्छा। आप देखिए यहाँ इफेक्टिव रेट का फ़ायदा देखिए आप, नहीं तो बार बार आप निकाल के जोड़ते रह जाओगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। कभी आप लगा के देखिएगा, बहुत लंबा लगता है अगर आप इफेक्टिव का। देखिए आपको आप समझ नहीं पाए मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ। आप क्वेश्चनों के जरिए आप ये जान पा रहे हो इफेक्टिव रेट कब लगाना है, कब रेशियो लगाना है, कब क्या लगाना है। इतने क्वेश्चनों से आप यही चीज़ सीख रहे हो। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ लंबा बन रहा है, एक पार्ट मुझे और लाना पड़ेगा इस बेसिक क्वेश्चंस का। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार इसको लाइक और शेयर करो, और दोस्तों को बताओ कि मैथ रीजनिंग वर्ल्ड में आपको मैथ और रीजनिंग सारा सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।